हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी केयर। आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए साइन कन्वेंशन से संबंधित जितना भी तरह का आज इन्फॉर्मेशन सीखने वाले हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। यदि लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें ताकि इसे समझने में आपको आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं और वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर में होता है और उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग HO सिंबल देते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, HO। नेक्स्ट है डिस्टेंस टुवार्ड्स द लेफ्ट, निगेटिव। लेफ्ट साइड जो भी मिरर के लेफ्ट साइड होता है उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव लिया जाता है, इस बात को याद रखना है। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इसे निगेटिव लेंगे, इसलिए -U। ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल -U होता है। उसी तरह से है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी देखिए मिरर से लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका भी वैल्यू निगेटिव होने वाला है। यानी कि जो भी निगेटिव की तरफ जाता है वो निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। और इसे हम -F से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मतलब रियल इमेज है तो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड ही बनेगा। रियल इमेज के केस में लेफ्ट साइड ही बनता है और इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और इसीलिए ये निगेटिव साइड हो गया। इसलिए इमेज डिस्टेंस को HI कहते हैं और निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि जो बाई एक्सिस होता है ओरिजिन से नीचे, मतलब P से नीचे का वैल्यू सब निगेटिव होता है, तो नीचे वाला सब निगेटिव होगा। और अगर P यानी कि ओरिजिन से अगर राइट साइड यानी कि पोल से अगर राइट साइड जो भी वैल्यू होता है उसका पॉजिटिव लेना है, पोल से लेफ्ट साइड का वैल्यू निगेटिव लेना है। ये सब आपको पहले से पता है जो कि आपने क्वाड्रेंट में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निगेटिव में है। इमेज डिस्टेंस को हमेशा हम V से इंडिकेट करते हैं जो कि वैल्यू आपको निगेटिव लेना है। मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूँ, इसे आपको याद हो जाना चाहिए। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में बनेगा। तो HI का वैल्यू हमेशा क्या होगा, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव। डिस्टेंस टुवार्ड्स द राइट, राइट की तरफ वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हैं जिस पर फोकस करना ज़रूरी है। जैसे देखिए ये आपका पोल है, ठीक है, तो पोल से लेफ्ट राइट ये सब का ज्ञान आपको रखना है। हाइट के लिए हम लोग H+ लेते हैं, HO से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, M फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमें फार्मूला रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला। सबसे पहले मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/U + 1/V। इसे हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला, इसमें पॉजिटिव होता है वैल्यू। नेक्स्ट है R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। अगर F का वैल्यू निकालना हो तो आप लिख सकते हैं R/2। और नेक्स्ट फार्मूला है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। तो मैग्निफिकेशन, नेचर, ये सब पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास 3 फार्मूला 1, 2 और 3। इसी 3 फार्मूला के मदद से आप लाइट चैप्टर में बना सकते हैं। तो चलिए मिरर फार्मूला देखते हैं एक बार फिर। 1/F इज इक्वल टू 1/U + 1/V। यहाँ पर F का मतलब क्या होता है, मिरर फार्मूला में
या फिर लेंस फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है। एफ के लिए हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं, भी के लिए इमेज डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए होता है। चलिए तो एग्जाम्पल से सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, तो लिखेंगे 1/3/2। और चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है इसलिए निगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो 2 को आप ऊपर भेजेंगे, लिखेंगे 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 होगा। फिर डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 15। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 मिलेगा, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 लिख देंगे। यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास आएगा 13/15। 13/15 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसलिए v का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, और v का वैल्यू पॉजिटिव तब आता है जब इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and size of the image. तो देखिए यहाँ पर आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/f माइनस 1/u होगा। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, आपका फोकस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस मिरर फार्मूला को लगाते हैं और 1/v का वैल्यू निकालते हैं। तो 1/f, f का वैल्यू कितना होगा, -12 होगा, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से 6 यानी कि -6 लिखेंगे, -1/-6। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा, फिर ऊपर में लिखेंगे 1 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2। तो 1/12 यानी कि v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू होगा 12। अब देखिए 12 पॉजिटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव में आने का मतलब है कि जो इमेज बनने वाला है वो वर्चुअल बनने वाला है। और ऐसे भी वर्चुअल जो भी इमेज बनता है मिरर के बिहाइंड में बनता है, तो लिखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है, तो बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, इसलिए बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, लार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये सब हमने आपको पहले पढ़ा दिया है फर्स्ट वीडियो में, तो आपको वो सारे बात याद रखना है, ठीक है। तो वर्चुअल बनेगा, लार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब हमें साइज ऑफ द इमेज निकालना है, इमेज का साइज। तो आपको पता है HI माइनस HO इज इक्वल टू -v/u, वही फार्मूला लगाना है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। ऐसे भी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो HI/4 माइनस यहाँ पर v का वैल्यू पॉजिटिव में आए इसलिए 12 पॉजिटिव में लिखेंगे, और इमेज डिस्टेंस -6। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो HI का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आएगा पॉजिटिव में। और पॉजिटिव साइन ए शो करता है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर का आपका इमेज हो गया। वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्चुअल बन रहा है। और कनकेव मिरर में इमेज हमेशा लार्ज बनता है। देखिए पहले 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 8 सेंटीमीटर का इमेज बना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल वॉज प्लेस्ड in front of a spherical mirror at 20 centimeter distance from the mirror. If a virtual image of 10 centimeter tall was formed behind the mirror, find the focal length of the mirror and the position of the image,
नेम द टाइप ऑफ द मिरर। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 5, यानी मैग्नीफिकेशन आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव में आ रहा है। और पॉजिटिव में मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज बन रहा है वर्चुअल। नेगेटिव आने का मतलब होता है कि इमेज बन रहा है रियल। तो देखिए यहाँ पर +2 आ रहा है, इसका मतलब इमेज बन रहा है आपका वर्चुअल। अब आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे -v और u के जगह पर आपका निगेटिव हो जाएगा तो -20। अब सॉल्व कर लेंगे, v का वैल्यू आ जाएगा 40। देखिए वैल्यू आ रहा है v का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे फोकल लेंथ, यानी कि मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/u का वैल्यू कितना है आपका 20, तो लिखेंगे -20 1/-20 u का -20 प्लस का साइन है, फिर 1/40 पॉजिटिव में होगा। आप एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -2 और यहाँ पर +1, यानी कि -1/40, यानी कि जो आपका फोकल लेंथ है वो आने वाला है निगेटिव में। और कनकेव मिरर में हमेशा निगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, उसी का फोकस क्या होता है निगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग को ये पता चल गया कि फोकस 40 सेंटीमीटर का है और कनकेव मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर का ही जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव में होता है। तो f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव में ही लिखना है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं उस समय हमको निगेटिव लेना है, इसलिए f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कैलकुलेशन के समय आपको उसे निगेटिव में रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कनकेव मिरर है। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि फोकस आया है निगेटिव में। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी और फिजिक्स और मैथ्स हम हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो जो इमेज रियल बनता है उस स्थिति में मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है। फोकल लेंथ दिया है 20 और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, इसलिए m का वैल्यू क्या लिखेंगे -2। मैग्नीफिकेशन -2 होगा क्योंकि रियल इमेज है। तो -v/u इज इक्वल टू आप लिखेंगे -2, यानी कि v का वैल्यू आ जाएगा 2u, जो कि पॉजिटिव में होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग मिरर फार्मूला लगाकर u का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ दिया है -20, तो लिखेंगे 1/-20 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/2u। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2u आएगा। उसके बाद u से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, प्लस 2u से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे -1/20 इज इक्वल टू 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका u का वैल्यू कितना आ जाएगा -30। u का वैल्यू कितना आएगा -30 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 20 करेंगे, फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, फिर 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 30। यहाँ पर माइनस का साइन छूट गया, इसलिए माइनस का साइन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए आपका वैल्यू इस तरह से -30 आ गया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए देखिए वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए था, इसलिए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सही बन रहा है। तो लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन है ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजिशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड। यू का वैल्यू यहाँ पर -32 दिया हुआ है, एच ओ का वैल्यू दिया है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द इमेज दिया है। हाइट ऑफ द इमेज को आप नेगेटिव में लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे में है। आपका एफ का वैल्यू और वी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और रियल और इन्वर्टेड के केस में हमेशा नेगेटिव में जाता है इमेज का हाइट। तो 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कौन सा, मैग्निफिकेशन वाला। क्या फार्मूला है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, या फिर आप लिख सकते हैं -V/U इज इक्वल टू HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V का वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए -V/U का वैल्यू लिख सकते हैं -32 इज इक्वल टू -3 और 2। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस वाला रह जाएगा, इसलिए V का वैल्यू आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 32 को 16 आ जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि इमेज हमेशा, मतलब इमेज बन रहा है मिरर के लेफ्ट साइड में। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो लगा देंगे मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो u का वैल्यू, v का वैल्यू पहले लिख दिए हैं, तो लिखेंगे -1/48 प्लस 1/-32, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 96, और यहाँ पर आपको आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा -3, क्योंकि 32 3 जा 96, यानी कि -5/96, यानी कि एफ का वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है। तो एफ इज इक्वल टू -19.2, क्या होगा, 19.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया ऑफ द मिरर एंड पोजीशन वेयर द इमेज। तो पोजीशन भी पूछ रहा है, तो पोजीशन आपको पता है कि 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसका इमेज बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, और फोकल लेंथ इसका 19.2 सेंटीमीटर है। ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, मतलब कनकेव मिरर है, रियल बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, यानी कि आपको फोकल लेंथ दिया है, आपका u का भी वैल्यू दिया है, फोकल लेंथ दिया है -15, तो आप यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे और 1/v का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि v का वैल्यू निकालेंगे। तो f का वैल्यू कितना हुआ, -15। नेक्स्ट है 1/-15 -1/25 सेंटीमीटर।
आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 75। 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 15 5 जा 75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 और ऊपर में दोनों को ऐड करेंगे -2/75। तो देखिए इस तरह से आपका भी का वैल्यू आ गया। कितना आ गया भी का वैल्यू? -37.5 सेंटीमीटर। तो देखिए रियल बन रहा है, इसलिए वैल्यू क्या आया है? निगेटिव में आया है। ठीक है, तो फाइंड द नेचर एंड द साइज। तो नेचर आपका निकल गया कि रियल बनेगा, क्योंकि रियल के केस में ही हमेशा निगेटिव होता है, तो रियल बनेगा। और जो रियल बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए इन्वर्टेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जगह कम है, INV। अब हम इसका साइज भी निकाल लेंगे, यानी कि मैटर हमें दिया हुआ है तो हाइट ऑफ द इमेज निकाला जा सकता है। तो आप लगा सकते हैं HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। तो HI/HO, HO का वैल्यू दिया है 4 इज इक्वल टू माइनस, और V का वैल्यू रख दें हम लोग -37.5, और U का भी वैल्यू हो जाएगा 25, निगेटिव में आएगा। तो देखिए आप इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.5। तो HI का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर यहाँ पर निगेटिव में होगा, क्योंकि रियल इमेज का केस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा, इसलिए फोकस इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, यानी 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, कितना है? 3 टाइम्स है, और एक बात और बोल रहा है कि रियल इमेज है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट पर फोकस ज़्यादा करना है, रियल है कि कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है या वर्चुअल है, इस पर फोकस करके बनाना है, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए रियल इमेज के केस में मैं बोला था मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -V/U। तो V का वैल्यू है यहाँ पर नहीं मालूम, U का वैल्यू -10, तो रख देंगे यहाँ पर, V का वैल्यू आ जाएगा 30। तो यहाँ पूछ रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनता है, तो आपको पता चल गया कहाँ पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब रियल इमेज का केस है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द मिरर, formed at 30 centimeter before the mirror. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना होगा 15 माइनस v का वैल्यू आपको तो मालूम नहीं है, u का वैल्यू कितना होगा -10 होगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, 15 का 2 मिल जाएगा और 30 का 3 मिल जाएगा।
यानी कि 5/30, 5 से 30 को कैंसिल करेंगे, आपका वैल्यू मिलेगा 6। तो इस तरह से भी का वैल्यू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि कहेंगे कि इमेज जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपका पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर क्या है, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना। और आप ऐसे भी जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है वर्चुअल इमेज हमेशा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर